Assalamu alaikum. Welcome to Shah Group Educational Channel. This is your mathematics instructor, Muhammad Faizan. Class 9. Subject Mathematics. Chapter name is Parallelograms and Triangles. बेटा आपकी बुक का ये चैप्टर नंबर 10 है. चैप्टर 9 में हमने थ्योरम्स पढ़े थे, उसी से रिलेवेंट बातें आगे हैं. आपके जितने भी चैप्टर्स हैं उनमें थ्योरम्स हैं, कॉन्सेप्चुअल बात है, सिंप्लीफिकेशन नहीं है. तो चलें देखते हैं क्या है इसमें. What we will learn in this lecture, पैरेललोग्राम किसे कहते हैं, थ्योरम्स रिलेटेड पैरेललोग्राम, और उससे रिलेवेंट फिर थ्योरम्स पढ़ेंगे और उसके एमसीक्यूज देखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. पैरेललोग्राम. A parallelogram is a simple quadrilateral which with two pairs of parallel sides. बेटा पहले तो समझ लें quadrilateral क्या होता है. ऐसी साइड जिसके चार, ऐसी शेप जिसके चार साइड्स हो, ऐसी शेप जिसकी चार साइड्स हो उसे क्वाड्रिलेटरल कहते हैं. लेकिन ये कह रहा है पैरेललोग्राम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसके टू पेयर्स ऑफ पैरेलल साइड, यानी कि ये दोनों साइड भी पैरेलल हो और ये दोनों साइड भी आपस में पैरेलल हो. द अपोजिट और फेसिंग साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल इन लेंथ, लेंथ बराबर होगी, एंड अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल इन मेजर, यानी दोनों पैरेलल भी होंगे और इक्वल भी होंगे. अपोजिट साइड, अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी और अपोजिट एंगल भी इक्वल होगा. इस तरह से. चले जरा थ्योरम की बात करते हैं. पहला थ्योरम आपके पास क्या लिखा हुआ है, प्रूफ करना है कि एक पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट. प्रूफ क्या करना है कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड बराबर होती हैं. एक बात ये भी प्रूफ करनी है कि अपोजिट एंगल्स भी बराबर होते हैं. और फिर ये प्रूफ करना है कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर. डायगोनल किसे कहते हैं बेटा, डायगोनल ये होती है ये वाली लाइन, यहां से ऐसे अगर कोई लाइन पास हो रही है या फिर ऐसे करके लाइन पास हो रही है तो इसे डायगोनल कहा जाता है. अच्छा फिर क्या करेंगे, तो एक एक करके प्रूफ करते हैं इसको. एक डायग्राम बनाइए, नाम दे देते हैं इसको पी क्यू आर एस, यानी पैरेललोग्राम बनाया इसमें और इसका डायगोनल बना दिया. ठीक है, ये एंगल 1 हो गया, एंगल यानी कि बेसिकली तो एंगल एस था, ये दो हिस्सों में टूट गया 1 और 2 में डायगोनल की वजह से. इसी तरह एंगल क्यू था, दो हिस्सों में टूट गया, इसमें 3 और 4 में डिस्ट्रीब्यूट हो गया. और बिल्कुल बीच से कट हुआ है तो दो बराबर, यानी कि अगर ये एंगल फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे 50 है तो 25 हो गया. ये इसको एक्स का और इसको वाई का नाम दे देते हैं. दूसरा एक और बना लेते हैं, उसमें पी क्यू आर एस ऐसे ही लिखते हैं, लाइन बनाते हैं 1 2, ये बेसिकली 2 हो जाएगा और इसको हम ओ का नाम दे देते हैं. गिवन क्या है, गिवन ये कि पी क्यू आर एस हमारा एक पैरेललोग्राम है. प्रूफ हमें ये करना है कि अपोजिट साइड कॉन्ग्रुएंट है, यानी अपोजिट साइड का क्या मतलब हुआ, पी क्यू बराबर होगा एस आर के या आर एस के, पी एस बराबर होगा आर क्यू के. एक ये बात प्रूफ करनी है. दूसरी बात प्रूफ करनी है अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, यानी एंगल पी बराबर होगा एंगल आर के और एंगल एस बराबर होगा एंगल क्यू के. तीसरी बात ये प्रूफ करनी है कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट 0, यानी पी और आर, अच्छा बाइसेक्ट कहते हैं बिल्कुल सेंटर से कट करना, तो पी आर का मिड पॉइंट और एस क्यू का मिड पॉइंट दोनों का सेम होगा. कहां से पास हो रहा होगा, ओ से पास हो रहा होगा. कंस्ट्रक्शन सिंपल हमारी ये थी कि फिगर 1 में हमने एस को क्यू से जोड़ दिया, वही पैरेललोग्राम था, और दूसरे में भी हमने यही किया. चलो जरा स्टार्ट करते हैं, स्टेटमेंट रीजन की बात करते हैं. सबसे पहले हम फिगर 1 की बात करते हैं. इस फिगर 1 में आपको नजर आ रहा है एस आर और पी क्यू पैरेलल है, ये पैरेलल का साइन है कि एस आर और पी क्यू पैरेलल है, और एस क्यू इसका क्या है, ट्रांसवर्सल यानी डायगोनल है बेसिकली. इसको हम कहते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स. ओके, अगर इस तरह से है तो एंगल 1 किसके बराबर है, एंगल 1 बराबर है बेटा एंगल 2 के, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि ये मेन एंगल को इसने दो हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. तो अगर 50 का एंगल था फॉर एग्जांपल तो 25 हो गया. तो क्या मतलब इसका कि 1 जो है 2 के बराबर है, तो इसी मेथड पे 3 किसके बराबर होगा, 4 के बराबर. देन अब क्या होगा, मैं अगर दोनों को प्लस करूं, 1 में 3 को प्लस करूं तो 2 + 4 आंसर आ जाएगा. ये यूं कह ले 1 + 2 कहते हैं क्योंकि सेम है ना, 1 2 के बराबर है, 3 4 के बराबर है, तो 1 + 2 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3 + 4. 1 + 2 इसको एडिशन प्रॉपर्टी कहते हैं. 1 + 2, ये 1 और 2 मिलके कौन किसके बराबर हो गया, 1 और 2 मिलके हो गया पी एंगल, सॉरी एस एंगल, और 3 और 4 मिलके कौन सा एंगल हो गया बेटा, क्यू एंगल हो गया. तो मैं कह सकता हूं कि एंगल एस इक्वल्स टू एंगल क्यू. आपने एक बात तो प्रूव कर दी. इसी तरीके से जैसे एस और क्यू बराबर आए, जाहिर सी बात है ये दोनों एंगल बराबर है तो ऑटोमेटिकली ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे, ये वाला और ये वाला, यानी कि एंगल पी और एंगल आर भी बराबर होंगे.
तो आपने एक बात तो प्रूव कर दी कि अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, एक बात हो गई प्रूफ। आगे बढ़ते हैं, दो ट्राइंगल कंसीडर करते हैं। देखिए यहाँ दो ट्राइंगल बन रहे हैं, एस पी क्यू एक ये वाला ट्राइंगल और क्यू आर एस ये वाला ट्राइंगल। आपको पिछले चैप्टर में ये बात पढ़ा चुका हूं कि अगर दो ट्राइंगल की तीन चीजें हमने बराबर प्रूव कर दी तो इसका मतलब वो दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, और कॉन्ग्रुएंट मतलब सेम है। सेम है तो इनकी छह की छह चीजें बराबर हो सकती हैं। तो चले इन दोनों ट्राइंगल में क्या क्या इक्वल है। इन दोनों ट्राइंगल में एंगल पी और आर इक्वल है, अभी हमने प्रूव किया। इन दोनों ट्राइंगल में अपोजिट इक्वल होता है, चलो मैं आपको एक एक करके लिख के बताता हूँ। क्योंकि एंगल वन एंगल टू के बराबर है, एंगल थ्री किसके बराबर है, एंगल फोर के। ये तो बात हमें पहले से ही पता है कि इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में क्या क्या बराबर है, वन टू के बराबर है, थ्री फोर के बराबर है, और क्या बराबर है, और एस क्यू यहां भी है और यहां भी, यानी ये जो है ये वाली लाइन है ये इस साइड के ट्राइंगल में भी उस साइड के ट्राइंगल में भी है, तो ये तो बराबर है, इसको हम कहते हैं कॉमन। इसका मतलब ये हुआ बेटा, देखें तीन चीजें बराबर हो गई। अगर तीन चीजें बराबर हो गई तो मैं कह सकता हूं कि ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है। पोस्टुलेट कौन सा लगेगा, एंगल एंगल साइड। आपने लिखा एंगल एंगल साइड, आप यानी अल्फाबेट आगे पीछे हो सकते हैं, मसला नहीं है। तो एंगल एंगल साइड का आपने पोस्टुलेट लगा दिया। अब अगर ये दो ट्राइंगल बराबर है तो इनकी तमाम चीजें बराबर होंगी। तमाम चीजें बराबर होने का मतलब ये हुआ बेटा कि मैं कह सकता हूं कि P से लेकर Q का डिस्टेंस उसके अपोजिट क्या है, R से लेकर S के बराबर, और P से S का डिस्टेंस बराबर Q से R के। इसको कहते हैं बाय द कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल। क्योंकि ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनकी तमाम की तमाम चीजें बराबर है। तो इसका मतलब आपने अपोजिट साइड आर कॉन्ग्रुएंट, दूसरी बात भी प्रूव कर दी। अब आ जाते हैं तीसरी बात पे। तीसरी बात के लिए ये वाली फिगर लेते हैं, फिगर टू। ये वाली टू है और ये वाली जो थी हमारी वन थी। इस टू में हमें नजर आ रहा है दो ट्राइंगल लेते हैं, एस ओ क्यू और आर ओ एस और एस ओ क्यू, नहीं एस ओ क्यू नहीं, एक मिनट इसको सही करते हैं जी, दैट इज। देखिए एक ट्राइंगल है आर ओ एस, यानी ये वाला ट्राइंगल कंसीडर किया, एक इसके अपोजिट ये वाला ट्राइंगल कंसीडर करें तो ये बनेगा पी ओ क्यू। तो ये एस ओ क्यू नहीं बनेगा बेटा, कौन सा बनेगा, पी ओ क्यू। अब इन दोनों ट्राइंगल में क्या क्या सेम है, इन दोनों ट्राइंगल में मुझे नजर आ रहा है ये एंगल और ये एंगल सेम है। इसको मैं टू का नाम दे देता हूँ, चेंज हो जाएगा। अपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो एक हमने कह दिया कि एंगल वन और टू बराबर है, वैसे हमने ऊपर प्रूव भी की थी ये बात। अच्छा दूसरा क्या क्या बराबर है इनमें, पी ओ क्यू, यहां से जो एंगल बन रहा है वही एंगल यहां से बन रहा है, तो ये वाला एंगल भी आपस में बराबर है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। और क्या बराबर है इन दोनों में, कौन से ट्राइंगल्स की बात कर रहा हूं बेटा, ये वाले ट्राइंगल की और ये वाले ट्राइंगल की, ठीक है। पी क्यू बराबर है एस आर के, अभी प्रूफ किया था हमने यहाँ पर, पी क्यू बराबर आर एस या एस आर, एक ही बात है। तो ये चीज भी हमने अभी प्रूफ की थी। तीन चीजें बराबर हैं, इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है। बेटा पोस्टुलेट कौन सा लगेगा, एंगल साइड एंगल एंगल साइड, पोस्टुलेट लग गया। दो ट्राइंगल बराबर है, इसका मतलब तमाम चीजें बराबर होंगी। तमाम चीजों का क्या मतलब हुआ, तमाम चीजों का मतलब ये हुआ बेटा कि P से Q का डिस्टेंस, P से Q का डिस्टेंस S से R के बराबर तो है, P से O का डिस्टेंस, P से O का डिस्टेंस बराबर होगा O से R का, क्योंकि इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल में। तो दैट इज P से O का डिस्टेंस, P से O का डिस्टेंस O से R के बराबर, और O से Q का डिस्टेंस किसके बराबर होगा, S से O के, या O S कह लें या S O कह लें, एक ही बात है। तो क्योंकि कॉन्ग्रुएंट है बाय द कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल, तो कॉन्ग्रुएंट है तो इनकी तमाम चीजें फिर बराबर होती हैं। तो हमने ये बात भी प्रूव कर दी कि पी आर और आर एस डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। भाई देखिए दोनों बराबर होने का मतलब ये हुआ कि अगर ओ एस इक्वल है ओ क्यू के, तो इसका मतलब जितना डिस्टेंस यहाँ पर है उतना ही डिस्टेंस यहाँ पर होगा। तो इट मीन्स कि ओ बिल्कुल सेंटर में मौजूद है। यही चीज आपने यहाँ बात की कि पी से ओ का डिस्टेंस ओ से आर के बराबर है, इसका मतलब ओ बिल्कुल सेंटर में मौजूद है। तो आपने ये बात प्रूव कर दी कि पी आर और एस एस क्यू आपस में जो इसके डायगोनल्स है वो बाइसेक्ट करते हैं। गॉट इट, पी आर एंड क्यू एस। नेक्स्ट पे आते हैं, पी आर एंड क्यू एस। थ्योरम नंबर 10.2, if two sides of a quadrilateral are congruent and parallel it is parallelogram। अगर दो साइड्स क्वाड्रिलेटरल की कॉन्ग्रेंट है, एक जैसी हैं और पैरेलल भी हैं, तो फिर वो पैरेललोग्राम कहलाएगा। एक पैरेललोग्राम बनाते हैं,
नाम दे देते हैं ABCD, डायगोनल भी बना देते हैं, 1 2, एंगल का भी नाम दे देते हैं। क्या मालूम है आपको, गिवन है कि क्वाड्रिलेटरल है और पहले से पता है कि अपोजिट साइड बराबर है, यानी कि AB बराबर है CD के और पैरेलल भी है, AB पैरेलल है CD के। प्रूफ करना है कि ये पैरेललोग्राम है। कंस्ट्रक्शन थोड़ी सी हमने की कि B को D से जोड़ दिया। स्टेटमेंट और रीजन की तरफ जाते हैं। दो ट्रायंगल वैसे तो बनते हुए नजर आ रहे हैं, उसको भी देखेंगे। पहले हमने क्या लिख दिया, हमने लिख दिया कि AB और CD पैरेलल है, तो BD उसका ट्रांसवर्सल है, यानी वही डायगोनल है, ऑल्टरनेट एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइंस। साथ साथ मुझे नजर आ रहा है ABD किसके बराबर है, CBD के। क्योंकि देखे ना कि ये जो एंगल पूरा बी था, इसको बिल्कुल डायगोनल जब लेते हैं तो 20 से कट होता है, तो जितना एंगल यहां पर है उतना ही एंगल यहां होगा, तो ABD यानी ये वाला एंगल और CBD यानी ये वाला एंगल बराबर है, क्योंकि आपने इसको बाइसेक्ट किया था। चाहे तो लिख दें कि डायगोनल इज अ बाइसेक्ट, अभी आपने प्रूफ भी की है बात। नाउ देन आगे क्या करते हैं, हम दो ट्रायंगल कंसीडर करते हैं, एक ये वाला ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल। लॉजिक पता है आपको, दो ट्रायंगल की अगर तीन चीजें बराबर प्रूफ कर दी तो इसका मतलब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होगा, और कॉन्ग्रेंट होगा तो फिर तमाम चीजें बराबर है। तो इन दोनों ट्रायंगल में क्या क्या बराबर है, इन दोनों ट्रायंगल में आपको नजर आ रहा है कि ए बी इक्वल्स टू CD, सवाल में पहले से दिया हुआ था। एंगल ABD इक्वल्स टू CBD, अभी हमने ऊपर बात की क्योंकि बाइसेक्ट हुआ है। तीसरी चीज नजर आ रही है, बी से लेकर डी तक का डिस्टेंस इस ट्रायंगल में भी मौजूद है, इस ट्रायंगल में भी मौजूद है, कॉमन पॉइंट है। तो इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल बराबर हो गए, क्योंकि तीन चीजें बराबर प्रूफ कर दी। पोस्टुलेट कौन सा लगा, साइड एंगल साइड। ठीक है। अब अगर आपके पास ये दोनों ट्रायंगल बराबर हैं तो इसका मतलब इनकी तमाम चीजें बराबर होंगी। तमाम चीजें बराबर क्यों होंगी, क्योंकि कॉन्ग्रेंट हो चुका है। तो मैं कह सकता हूं कि एंगल 1 जो है एंगल 2 के बराबर, क्योंकि बाय द कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्रायंगल्स। बट दीज आर ऑल्टरनेट एंगल्स, एंगल 1 एंगल 2 के तो बराबर है, लेकिन ये दोनों आपस में कैसे हैं, ऑल्टरनेट एंगल है, आमने सामने एंगल है। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर ऑल्टरनेट एंगल भी हैं और इक्वल भी हैं, तो इसका मतलब AD जो है वो ऑटोमेटिकली BC के पैरेलल ही होगा, यही रीजन। अगर AD और BC के पैरेलल है, और एक पैरेलल तो आपको पहले से बताया हुआ था, तो इसका मतलब देखिए AD से BC पैरेलल आपने प्रूव कर दिया, AB पैरेलल है CD के, ये बात हमें आप पहले से पता थी। तो जब दो आपस आपस अपोजिट अपोजिट लाइंस पैरेलल हैं तो इसका मतलब वो पैरेललोग्राम ही बनेगा। चलो MCQs देखते हैं। डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर डैश टू ईच अदर, जो स्क्वायर के डायगोनल्स होते हैं वो आपस में कैसे होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी होते हैं और कॉन्ग्रेंट भी होते हैं, तो इसको हम कहेंगे बोथ A एंड C। सम ऑफ द मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ कर्व, किसी भी क्वाड्रिलेटरल, चाहे वो स्क्वायर हो चाहे वो पैरेललोग्राम हो, यानी कोई भी ऐसा शेप जिसकी चार साइड हो, उनके तमाम एंगल्स को जब सम किया जाएगा तो बेटा याद रखिएगा वो बनता है 360 डिग्री। अब आप कहेंगे सर इसका तो आंसर ही नहीं लिखा हुआ 360 का, जरा गौर से देखें। टू राइट एंगल्स का क्या मतलब हुआ, राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री, तो टू राइट एंगल्स का मतलब हुआ 90 प्लस 90 180, ये तो आंसर नहीं है। फोर राइट एंगल का मतलब हुआ 90 प्लस 90, यानी कि चार बार 90 डिग्री, तो चार बार 90 डिग्री को प्लस करेंगे तो 360 डिग्री ही आएगा। मेजर ऑफ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ ABAC, ABC 3.5 सेंटीमीटर, देन BC कितना है, तो बना लेते हैं। मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ AB, एक ट्राइंगल है ABC, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। कह रहा है एक लाइन सेगमेंट है जो AB का और AC का मिड पॉइंट को जोड़ रहा है, और वो आपको पहले से बता दिया कितना है, 3.5 सेंटीमीटर। आपको क्या बताना है, बी और सी बताना है। याद रखिएगा जब दो ट्राइंगल की दो साइड्स का मिड पॉइंट निकाला जाता है ना, मिड पॉइंट को जोड़ा जाता है, तो जो लाइन बनती है वो हाफ होती है आपकी थर्ड साइड। क्या कह रहा हूं, वापस सुने जरा। जब ट्राइंगल के दो मिड पॉइंट्स को आपस में जोड़ा जाता है तो जो उसकी लेंथ बनती है वो हाफ होती है थर्ड, उसकी थर्ड साइड की। तो 3.5 किसका हाफ होगा, 7 का। If sum of the major angle A and C of a parallelogram is 130 डिग्री, पैरेललोग्राम है, ये A, ये B, ये C, ये D, कह रहा है A और C मिला के 130 है। बताएं एंगल B कितना होगा, अपोजिट साइड बराबर बराबर होता है ना,
और टोटल 360 होता है, तो 360 में से पहले तो ये खत्म कर दें, 360 में से 130 माइनस करेंगे तो बचेगा 260, यानी बी और डी मिलके 260 बनेगा, और अपोजिट बराबर होते हैं, तो किन दो सेम वैल्यूज को मिला के 260 आएगा, दैट इज 130, नहीं 360 में से पहले तो 130 माइनस किया तो बचेगा हमारे पास, 360 में से 130 माइनस किया तो 230 आएगा। अब किन दो वैल्यूज को मिला के 230 बनेगा, तो वो बनेगा 115, तो 115 इसका एंगल होगा, 115 इसका एंगल होगा, तो ये तो आंसर में ही नहीं है, इसका मतलब नन ऑफ दिस। If opposite angles of a quadrilateral are equal in measure and none of them is right angle, then the quadrilateral is right angle नहीं है, लेकिन अपोजिट साइड इक्वल है, तो पैरेललोग्राम में देखें रेक्टेंगल बनाएंगे तो ये तो 90 डिग्री बन जाता है ना, पैरेललोग्राम में राइट एंगल नहीं होता, लेकिन अपोजिट साइड जो है वो इक्वल भी होती है, पैरेलल भी होती है, तो उसको हम कहेंगे पैरेललोग्राम। सेंट्रोइड इज द कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, बेटा सेंट्रोइड किसका कॉमन पॉइंट होता है, याद रखिएगा मीडियंस का होता है, यानी कि ये ट्राइंगल है, ये एक मीडियन गया, ये दूसरा मीडियन गया, ये तीसरा मीडियन गया, इस पॉइंट को कहते हैं सेंट्रोइड। द डैश एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, ट्राइंगल के कितने एल्टीट्यूड कॉन्करेंट होते हैं, यानी एक पॉइंट से पास होते हैं, तीन ही होते हैं, तीनों के तीनों कॉन्करेंट होते हैं, यानी कि तीनों के तीनों, देखें मैं आपको जैसे यहाँ पर दिखाऊं, तीनों एक ही जगह से पास हो रहे हैं ना, इस पॉइंट को कॉन्करेंसी कहते हैं, तो ऐसी लाइन जो एक जगह से पास हो उसे कॉन्करेंट कहा जाता है। अ क्वाड्रिलेटरल हुज ओनली टू साइड्स आर पैरेलल, जिसकी दो साइड पैरेलल होंगी, चारों नहीं होंगी, रोम्बस ऐसा होता है। आप कहेंगे तो पैरेललोग्राम जैसा है, बिल्कुल, देखिए पैरेललोग्राम ऐसा है और रोम्बस ऐसा है, यानी रोम्बस की चारों साइड्स बराबर होती है। बहरहाल वो कह रहे हैं दो साइड पैरेलल, तो इसमें तो दो चारों साइड, दो दो साइड दोनों पैरेलल है, यहाँ भी ये वाली साइड पैरेलल है, ये वाली साइड पैरेलल है। ट्रेपेजॉइड की बात करेंगे, ट्रेपेजॉइड का शेप ऐसा होता है, ये तो पैरेलल है, ये पैरेलल नहीं है, इसका मतलब दो साइड जो पैरेलल होती है वो ट्रेपेजॉइड में होती है, बाकी सब में चारों साइड यानी दो दो साइड करके पैरेलल होती है। द मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल कट ईच अदर इन द रेशो, नॉट राशन, इट्स रेशो। द मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल, ट्रायंगल के जब हम मीडियम बनाते हैं तो बेटा याद रखिएगा वो किस रेशो में कट करते हैं, वो कट करते हैं 3:2 में। सो होपफुली बात समझ में आ गई होगी, इंशाल्लाह बेटा नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंटिन्यू करेंगे। दैट्स इनफ फॉर टुडे, अल्लाह हाफिज।